हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है उन बच्चों के लिए जो लगातार फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में यदि हम एमडी करते हैं तो उसका क्या सिलेबस होता है, कितने साल का होता है, एग्जाम कब होते हैं, उसमें आपको क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, वो कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो जिन्होंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पीएम ब्रांच में एडमिशन लिया है एमडी में, उन लोगों के लिए ये सिलेबस, उसमें पेपर्स कितने हैं, कैसे आपको पूरा कंप्लीट अपना एमडी करना, पूरा मैं आपको बता दूंगा इसमें, और आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन लेने के बाद जिन्होंने पीएम में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ब्रांच में पीजी ज्वाइन किया है, तो जो एमडी है वो टोटल 3 साल जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है। पूरा जो कोर्स है जो 3 साल का होता है, 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। लेकिन यदि उसमें आप कभी आपका कोई क्वेश्चन मतलब पेपर आप देते हैं और उसमें आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी इसका रिजल्ट आता है वो पास और फेल के रूप में आता है, उसमें परसेंटेज नहीं होता है, मतलब कि आपके 80% बने, 90% बने, 75%, ऐसा नहीं, पास और फेल ही बस होता है। आपका जो एक क्राइटेरिया होगा बताऊंगा पास होने का, वो पास कर गए तो आपकी मार्कशीट में पास लिख के आएगा या फिर फेल लिख के आएगा। यदि आप फेल हो जाते हैं तो कम से कम इसको आप कंप्लीट करने में आपको टोटल 6 साल, मैक्सिमम 6 ईयर में आप कंप्लीट करना होता है। नॉर्मल जो यदि आप लगातार आप पास होंगे 3 साल में कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपके पास टोटल 6 साल, जिस दिन एडमिशन लेंगे वहां से 6 साल का आपके पास टाइम होगा और उसके बीच में आप कंप्लीट कर सकते हैं अपनी डिग्री। ठीक, यदि 6 साल में भी आपने पास नहीं कर पाए तो फिर आपका एमडी डिग्री नहीं होगा। टोटल 6 साल आपको चाहिए जहां से आपने एडमिशन लिया। ठीक, तो ये एक आपका 3 साल का ड्यूरेशन हो गया। यदि आप ब्रेक हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उसको फिर आप एग्जाम देके पास करें, लेकिन 6 साल के अंदर ही आपको पास करना होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। पूरे एमडी को 3 साल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। हम इसे बोलते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोलते हैं। तो पार्ट 1 में डिवाइड किया गया है एंड पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है। हम जब पार्ट 1 की बात करते हैं, तो पार्ट 1 क्या होता है, ठीक है, तो जो पार्ट 1 होता है इसको आप मान लीजिए एग्जैक्टली ये आपका होता है, ये आपका 1.5 ईयर का होता है, मतलब 1.5 साल का होता है। जो पार्ट 1 होता है इसको आप 1.5 साल का मान लीजिए, और जो आपका पार्ट 1 है वो 1.5 साल का है और पार्ट 2 भी 1.5 साल का है, ऐसा आप मान लीजिए। ठीक है ना, दिमाग में बैठा लीजिए। तो पार्ट 1 1.5 साल का होता है। तो ये जो पार्ट 1 होता है इसमें आपको इंपॉर्टेंटली क्या क्या करना, 1.5 साल में क्या क्या होना है आपके साथ। सबसे पहले आपको बता दें, शुरू के जो 1 साल होते हैं उसमें जो होम्योपैथिक डॉक्टर जो ने एमडी में एडमिशन लिया है पीएम में, उसको क्या करना होता है, 1 साल का हाउस जॉब करना होता है। हाउस जॉब मतलब आपको हॉस्पिटल में ही आपको पेशेंट्स देखने हैं, आपकी वहां ड्यूटी लगेगी, पेशेंट्स आपको देखने होते हैं। तो शुरू का जैसे आपका पार्ट 1 चालू होगा, जैसे आज से पार्ट 1 चालू हुआ तो आज से 1 साल तक 365 दिन जो है आपकी जो पहली एमडी की जो पार्ट 1 में जो एमडी का जो पहला इनिशियल स्टेज होती है वो होता है हाउस जॉब, जिसमें आपको अपने हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट के अंदर, जो आपका हॉस्पिटल होता है उसमें जो उसका हेड होता है वो कौन होता है, सुपरिटेंडेंट होते हैं, उसके अंदर आपकी ड्यूटी लगती है और वहां पर आपको अपनी पूरी हाउस जॉब कंप्लीट करनी होती है। तो 1 साल की हाउस जॉब होती है। हाउस जॉब होने के 1 साल का हाउस जॉब हुआ, और हाउस जॉब होने के 6 महीने के बाद, जिस दिन हाउस जॉब कंप्लीट होगा वहां से 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा। क्या होगा, एग्जाम होगा। ठीक है, आपका 1 साल का हाउस जॉब हो गया, और हाउस जॉब जिस दिन खत्म होगा वहां से 6 महीने के बाद मतलब 1 साल का हाउस जॉब हो गया, और ये 6 महीने मतलब 1.5 साल, तो 1 साल का हाउस जॉब हो जाएगा, और उसके 6 महीने के बाद फिर आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। पार्ट 1 का एग्जाम होगा, बताऊंगा आपको क्या क्या होगा। ठीक है, तो आपका पार्ट 1 में 1 साल का हाउस जॉब होगा, और हाउस जॉब के 6 महीने के बाद आपका फिर पार्ट 1 का एग्जाम होगा, मतलब 1.5 साल में ये आपका होगा। इस हाउस जॉब, इस आपको पार्ट 1 में सेकंड चीज आपको क्या करना है, सिनॉप्सिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है
एमडी का या पीजी जो डिग्री होती है उनका, जिसमें आपको रिसर्च करना होता है। ठीक है, एग्जैक्टली जब एमडी आप कंप्लीट करेंगे तो एमडी कंप्लीट करने के लिए एग्जाम तो आप देंगे पार्ट 1 पार्ट 2 के, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है डिसर्टेशन आप कंप्लीट करेंगे, मतलब वो रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए रिसर्च आगे आपको करना है, लेकिन पार्ट 1 में उस रिसर्च का एक इंडेक्स बना के देना है, सिस्टमेटिक इंडेक्स बना के देना है कि हम ऐसा करेंगे, ये स्टेप्स होंगे, उसे हम सिनॉप्सिस बोलते हैं। तो आपको पार्ट 1 में सिनॉप्सिस सबमिट करना होगा। आपको हाउस जॉब कंप्लीट करना है 1 साल का, दूसरा आपको सिनॉप्सिस सबमिट करना है, सिनॉप्सिस होनी चाहिए, सिनॉप्सिस आपको सबमिट करनी होती है। जो भी आपके टॉपिक होंगे, कैसा होता है क्राइटेरिया इसमें, जनरली हर हो सकता है यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो। ठीक है, जनरली आप कुछ टॉपिक्स देते हैं, 3 टॉपिक आपने दे दिए। ठीक है, उसमें से जो आपके कॉलेज की जो कमेटी होती है और जो वहाँ का जो प्रोटोकॉल और रूल्स रेगुलेशन होता है जो आपके एमडी का, उसके अनुसार उसमें से आपको टॉपिक दिया जाएगा, आपको टॉपिक देना है, टॉपिक वो सेलेक्ट होगा। उस टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर सिनॉप्सिस लिख के दोगे। सिनॉप्सिस में ये बताओगे, सिनॉप्सिस का मतलब ही होता है कि भाई मैं आगे जाके जो रिसर्च करने वाला हूँ, जो डिसर्टेशन वर्क करने वाला हूँ, वो ऐसा 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 करूंगा। तो सिनॉप्सिस में एक शॉर्ट फॉर्म में, एक इंडेक्स फॉर्म में प्रॉपर्ली अरेंज होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में प्रॉपर्ली जो डिसर्टेशन आप करने वाले हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में आप बताते हैं। फिर कंप्लीट जो है, जब उसको कंप्लीट डिटेल में आप उसकी मतलब उसको आप रिसर्च करेंगे, वो आपका डिसर्टेशन हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आपको सिनॉप्सिस बनानी होती है। यदि आपको सिनॉप्सिस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिनॉप्सिस से रिगार्डिंग, डिसर्टेशन के रिकॉर्डिंग, टॉपिक के रिकॉर्डिंग आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड आपको सिनॉप्सिस करनी है। तीसरा, आपका 80% अटेंडेंस होना चाहिए पार्ट 1 का एग्जाम देने के लिए। यदि पार्ट 1 का एग्जाम देना है तो 80% से ज्यादा आपका अटेंडेंस होना चाहिए, लगभग 80% अटेंडेंस चाहिए होता है नॉर्म्स के अनुसार। ठीक है, तो आपको पार्ट 1 में क्या करना है, हाउस जॉब कंप्लीट करना है 1 साल का, सिनॉप्सिस देनी है आपको, 80% अटेंडेंस रखना है, और उसके बाद आपका पार्ट 1 का एग्जाम होगा। ठीक है, पार्ट 1 का एग्जाम होगा, और पार्ट 1 का एग्जाम कब होगा, हाउस जॉब खत्म होने के 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा। और इस एग्जाम में आपके 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। 3 पेपर आपको पार्ट 1 में 3 पेपर आपको देने। तो टोटल 4 काम करना है पार्ट 1 में, हाउस जॉब, सिनॉप्सिस देनी है आपको, अटेंडेंस करनी है, और आपको पार्ट 1 का एग्जाम देना है, और उसमें 3 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है आपका, वो होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है, बायोस्टैट एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब जो भी आप रिसर्च करेंगे उसमें जो डाटा अरेंज करना है, डाटा अरेंज कैसे करना है, अरेंज करने का उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, उन सब को, जो भी आप पेशेंट के डाटा अरेंज करेंगे, उस डाटा को एक सिस्टमेटिकली अरेंज करके, टेबल में अरेंज करके, उस पे कैलकुलेशन करके, फिर आप फाइनली आपका जो है स्टेट बायोस्टेट का फार्मूला लगाकर आप कंक्लूजन निकालेंगे। तो कोई भी रिसर्च को करने के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टेट आपको आना चाहिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं मेडिकल साइंस की, इसलिए यहाँ पर बायोस्टेट वर्ड आ गया। यदि हम नॉन मेडिकल जाएंगे तो वहां पर स्टैटिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो रिसर्च एंड बायोस्टेट जो है पहला पेपर आपका होता है, जो 100 मार्क्स की थ्योरी होगी, 100 मार्क्स की थ्योरी होगी, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो 100 में से आपको 50% लाना है, 100 में से आपको कितना लाना है, 50% आपको इसमें लाना है पास होने के लिए। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टेट पहला पेपर है जो 100 नंबर का होगा, और उसमें आपको 50% आपको पास होने के लिए लाना है। सेकंड बात करेंगे, जो पेपर सेकंड होता है वो एडवांस टीचिंग ऑफ फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी, एडवांस टीचिंग ऑफ फंडामेंटल ऑफ होम्योपैथी। एग्जैक्टली इसमें आपका मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड रिपर्टरी, जो आपने बीएचएमएस में फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल तक जो मटेरिया मेडिका पढ़ी है, जो आपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ी है, एंड जो फाइनल ईयर में जो रिपर्टरी आपने पढ़ी है, इन तीनों को मिला के पेपर आएगा आपका। मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड आपका रिपर्टरी, तीनों को मिला के जो आपने बीएचएमएस में पढ़ा है पूरा कंप्लीट आपका आएगा यहाँ पर। और इसमें 100 नंबर का थ्योरी पेपर होगा, और 50 नंबर का इसमें आपका वाइवा एंड प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो इसमें 100 नंबर का थ्योरी और 50 नंबर का प्रैक्टिकल एंड वाइवा होगा, दोनों को मिला के 150 हो गए। आपको लाना है 75%।
सॉरी 75 नंबर लाना है। कितना नंबर लाना है? 75 नंबर, मतलब आपको 50% इसमें भी लाना है। ठीक है, 150 का पेपर है, 100 थ्योरी है, 50 प्रैक्टिकल है, 150 होगा, 150 में से आपको 75 नंबर लेके आना है पास होने के लिए। आगे हम बात करेंगे, थर्ड पेपर है, हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ब्रांच की बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ब्रांच में आपको पीएम का पेपर होगा। थर्ड पेपर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पेपर होगा। इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक आएंगे? इसमें आएंगे आपके ट्रॉपिकल डिजीज। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्लासिफिकेशन कहां पर, ये आप देख लीजिए इस वीडियो में कि जो आपका पार्ट 1 का जो पीएम का पेपर होगा, जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट पीएम है, आप उसमें एमडी कर रहे हैं, उसमें आपका ट्रॉपिकल डिजीज पूरी आएगी, जेनेटिक डिजीज आएगी, ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, रेस्पिरेटरी डिजीज, जीआईटी डिजीज, एंडोक्राइनल डिजीज, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डिजीज एंड डायग्नोस्टिक प्रोसेस। ठीक है, डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो होती हैं वो आएगी। तो ट्रॉपिकल मेडिसिन, ट्रॉपिकल डिजीज जो होती है वो आएंगी, जेनेटिक डिजीज आपकी आ गई, ऑन्कोलॉजी हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, रिपर्टरी हो गया, जीआईटी हो गया, एंडोक्राइनल डिजीज हो गया, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिक डिजीज हो गया, एंड लास्ट डायग्नोस्टिक प्रोसेस जो होती है। डायग्नोस्टिक प्रोसेस में आप क्या होता है, जैसे आप आरबीसी काउंट करा रहे हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट करा रहे हैं, सीएसएफ, और जितने भी डायग्नोस्टिक प्रोसेस होती हैं वह जो होती हैं उनके पूरे आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वो करना है, क्योंकि वो क्लिनिकली होती है, वो भी एग्जाम में आती है। तो ये आपको कंप्लीट आपको एक देखना है। इसमें से आपको 100 नंबर का पेपर होगा, थ्योरी 50 नंबर की प्रैक्टिकल होगी, टोटल मिला के 150 नंबर का होगा, 75 आपको लाना है। तो जो थर्ड पेपर है वो भी 100 नंबर का थ्योरी है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल है, 150 हो गया, 75 आपको लाना है। ठीक है, तो जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी इन बायोस्टैट उसमें आपको 50 नंबर लाना है, एडवांस टीचिंग में आपको 75 नंबर लाना है, और पीएम का जो लास्ट पेपर उसमें आपको 75 नंबर लाना है, आप पास हो जाएंगे। तो ये आपको पार्ट 1 में ये इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है। ये आपका पार्ट 1 का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं पार्ट 2। जैसे आप पार्ट 1 का एग्जाम देंगे उसके बाद आपका पार्ट 2 चालू जाएगा। अब जो पार्ट 2 है इसमें आपको इंपॉर्टेंटली क्या करना है, डेजर्टेशन आपको बनाना है। डेजर्टेशन बनाना है, और डेजर्टेशन में आपको वही जो सिनॉप्सिस आपने बनाई थी जिस टॉपिक पे, उसी टॉपिक को प्रॉपरली और डिटेल में आपको पूरी स्टडी करनी है, प्रॉपर केस रिकॉर्ड करने हैं। जो भी आपका टॉपिक है उसमें कम से कम 30 पेशेंट पे या 30 पेशेंट पे आपको काम करना है, और आपको डिसर्टेशन वर्क कंप्लीट करना है। और डिसर्टेशन कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा आपको अंदर अपने गाइड, आपका जो गाइड है उसके गाइडेंस में, आपके जो गाइड हैं उसके गाइडेंस में आपको, जैसे आपने सिनॉप्सिस जो थी ये भी आपके जो गाइड बनेंगे, आपके जो भी गाइड होंगे जो आपको अलॉट होगा अकॉर्डिंग टू कॉलेज, उस गाइड के अकॉर्डिंग सिनॉप्सिस आप बनेंगे, और आप अपनी जो सिनॉप्सिस गाइड को देंगे, गाइड उसको पास करेंगे। ठीक है, और वही जो गाइड है वही आपका फिर आगे डिसर्टेशन वर्क को कंप्लीट कराएंगे। डिसर्टेशन वर्क जो है उसे कंप्लीट करना होता है। ये आपके पार्ट 2 में जो आपका क्या होता है, ये भी 1.5 ईयर का होता है, 1.5 साल का होता है, और इसमें आपको डिसर्टेशन कंप्लीट करना होगा। और जब डिसर्टेशन कंप्लीट करेंगे इसमें आपको 30 केसेस लेने हैं, उसको प्रॉपरली इस पे जो भी आपका रिसर्च उस पे करना है, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, पूरे केस बनाने, रिपर्टाइज करना है, कौन से मेथड लगाते हैं, पूरा टेबुलेशन करना है, ग्राफ्स पूरे बनाने हैं, पूरा कंप्लीट करना होता है 1.5 साल में। जब आप ये सबमिट करेंगे तभी आपका पार्ट 2 एंड होगा। पार्ट 2 जो है उसका बेस है डिसर्टेशन। डिसर्टेशन आप नहीं कर पाएंगे तो आपकी एमडी नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्लीट होगा तभी आपका फाइनल, आप एग्जाम जो पार्ट 2 के जो एग्जाम होंगे वो तो एग्जाम होंगे, लेकिन मेन होता है डिसर्टेशन, क्योंकि उसमें ही आपका वाइवा होना है और वही आपका मेन है। आपने पेपर पास भी कर लिया लेकिन डिसर्टेशन आपको कंप्लीट नहीं है तो आपकी एमडी कंप्लीट नहीं होगी। तो एमडी कंप्लीट करने के लिए डिसर्टेशन करना बहुत जरूरी है, कंप्लीट करना है। इसमें यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब डे बाय डे और इसमें एडवांस आते जा रहा है और एमडी में और ऐड होते जा रहे हैं। कोई रिसर्च पेपर वगैरह भी आपको कराने होते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन आपको कराने होते हैं, जो भी आप कुछ पेपर्स को पब्लिकेशन कराने होते हैं और अच्छे जर्नल्स में कराने होते हैं, ताकि आपकी एमडी डिग्री कंप्लीट हो सके, क्योंकि डे बाय डे इसमें प्लस होते जा रहा है। ठीक है, तो आप
यदि चाहते, मेरे भी पेपर्स कुछ पब्लिकेशन में हैं, और यदि आप डिसर्टेशन कंप्लीट करना चाहते हैं और कोई कठिनाई आपको हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, जो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा, आप देख सकते हैं और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिसर्टेशन कंप्लीट करना है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इसमें पेपर 2 देने, पेपर फर्स्ट, पेपर 2। इसमें पीएम का ही पेपर होगा। पीएम में पेपर जो फर्स्ट होगा वो होगा आपका किसका, उसमें होगा आपका बिलियरी सिस्टम, जो लीवर और गॉलब्लैडर वाला सिस्टम की जो डिजीज है वो आपको देखना है। हेपेटोबिलियरी डिजीजेस, हेमेटोलॉजिकल डिजीजेस, सीवीएस कार्डियोवास्कुलर डिजीज, नेफ्रोलॉजी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, या जो आपके जो इलेक्ट्रो इम्बैलेंस डिजीज होती है वो आपको पढ़ना है। पहले पेपर में है हेपेटोबिलियरी डिजीजेस, हेमेटोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, नेफ्रोलॉजी एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो आपको देखना है। पेपर सेकंड जो होता है इसमें बोन एंड जॉइंट वाली डिजीज देखना है, डर्मेटोलॉजी देखनी है, इमरजेंसी देखनी है एंड साइकेट्री आपको देखना है। ठीक है, क्या करना है, बोन एंड जॉइंट देखना है, डर्मेटोलॉजी देखनी है, इमरजेंसी मेडिसिन देखनी है एंड साइकेट्री आपको देखना है। ठीक, तो इस प्रकार से दोनों जो पेपर हैं ये आपके होंगे। ये पेपर आपका 100 नंबर का होगा, ये भी 100 नंबर का होगा। दोनों का प्रैक्टिकल जो है वो 200 नंबर का होगा। कुल मिला के 400 नंबर का होगा आपका, जिसमें आपको 200 नंबर लाना है। फर्स्ट पेपर 100 नंबर का, सेकंड 100 नंबर का, दोनों मिला के। ठीक है, और इसका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा इसमें वो 200 नंबर का होगा। तो 100 थ्योरी इसकी, 200 हो गए, प्रैक्टिकल 200 हो गया, मतलब 400 हो गया। और 400 में से आपको 200 नंबर लाना है पास होने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट जो आपको नॉलेज चाहिए था या जो आप क्वेश्चन कर रहे थे, आई थिंक आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे कि पार्ट 1 क्या है, पार्ट 2 क्या है, कौन से इसमें टॉपिक्स में आपको एग्जाम देने हैं, कौन से चैप्टर्स उसमें आ रहे हैं, कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। इसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके ही क्वेश्चन कर दो, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और सिनॉप्सिस टॉपिक एंड डिसर्टेशन को लेके, पब्लिकेशन को लेके कोई यदि आपको क्वेश्चन है, कुछ हेल्प चाहिए, तो आप मुझे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। ठीक, और इसके अलावा यदि आप मेरे कुछ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे खासकर बीएचएमएस फर्स्ट ईयर के बच्चे, मटेरिया, मेडिका, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, फिजियोलॉजी, तो आप मेरे ऐप में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, सेकेंड ईयर में जनरल पैथोलॉजी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनल ईयर में आप जाएंगे तो आप जो 12 टिश्यू रेमेडी का जो कॉन्सेप्ट है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, जो इनिशियली स्टार्ट करते हैं, क्लिनिकल नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा मेडिसिन किस पोटेंसी में देनी है, तो उसके लिए आप वहां जा सकते हैं, उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।